जब सीमा राहुल से शादी करके हमारे मोहल्ले में आई तो उसकी उम्र 18 साल थी। राहुल एक सरकारी महकमे में क्लर्क था। अच्छे व्यवहार की वजह से मोहल्ले वाले उससे बहुत मोहब्बत करते थे। सीमा से शादी के कुछ साल बाद वो बीमार रहने लगा। इलाज करवाने के बावजूद राहुल की बीमारी न गई। आखिरकार एक बड़े अस्पताल ले गए, जहां पता चला कि उसको गले का कैंसर है। मर्ज ऐसी स्टेज पर था, इलाज से ठीक हो सकता था, जिसके लिए डॉक्टरों ने गले का ऑपरेशन कराने को कहा ताकि कैंसर वाले हिस्से को निकाला जा सके। राहुल ने डर की वजह से ऑपरेशन ना करवाया, यहाँ तक कि आवाज़ बंद हो गई और रोग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया। अब खाना पानी पीना भी मुमकिन न रहा। इस हालत में उसे यकीन हो गया कि उसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। उसने अपना 5 मंजिल का मकान अपनी पत्नी के नाम कर दिया ताकि उसकी मौत के बाद सीमा को दर बदर धक्के न खाने पड़े और रिश्तेदार मकान की वजह से उसे तंग न करे। राहुल की एक छोटी बहन अंजलि भी थी, जिसकी उम्र 8-9 साल थी। वो अपने भाई और भाभी के पास रहती थी। राहुल की मौत के बाद वो बेसहारा हो गई और अब वो सीमा के रहमो करम पर रह गई। कुछ दिनों के बाद सीमा का भाई उसे लेने आ गया, लेकिन सबसे बड़ा मसला अंजलि का था, जिसे कोई रिश्तेदार रखने पर तैयार न था। वो अब सीमा की जिम्मेदारी बन गई थी। बहुत सोचने के बाद सीमा हमारे घर आई। माँ से बात की कि अगर मैं मायके जाऊं तो अंजलि का क्या करूं, उसे उसके भाई रखने को तैयार नहीं है। माँ ने अंजलि से सवाल किया, तुम्हारी भाभीियों का सुलूक तुम्हारे साथ कैसा है? बोली, बहुत बुरा है। राहुल भाई की शादी से पहले जब मैं उनके साथ रहती थी, उन्होंने मेरी जिंदगी नर्क बनाई हुई थी। दोनों ही भाभियां आपस में सगी बहन हैं। मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती थी और मेरे साथ व्यवहार भी ऐसा रखती थी जैसे मैं उनकी नौकरानी हूँ। जी नहीं चाहता कि अंजलि को बेआसरा कर जाऊं, बस मजबूरी है कि खाऊंगी कहाँ से। माँ ने कहा कि तुम हरगिज अपने पति का ठिकाना छोड़कर मत जाओ, इसी महीने में काम मिल जाएगा। जब तक अंजलि की शादी नहीं हो जाती तुम्हारा घर छोड़कर जाना सही नहीं है। हम सभी मोहल्ले वाले तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सीमा ने ये बात मान ली और अपने घर में रहने को सही समझा। उसके बराबर वाला मकान एक औरत का था, उसके साथ उसका बेटा भी रहता था। सीमा उन्हें मौसी कहती थी। उसका बेटा एक गारमेंट फैक्ट्री में नौकर था। वो सप्लाई का काम करता था। उसके पास सिलाई का ठेका था। एक दिन मौसी सीमा के हालचाल पूछने के लिए आई। जिक्र किया कि उनके बेटे विक्रांत को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिलाई अच्छी जानते हों। ये सुनकर सीमा की आंखों में चमक आ गई। बोली, मौसी, मैं बहुत अच्छी सिलाई करती हूँ, अपने बेटे से कहिए कि मुझे काम देकर देखें। मौसी ने विक्रांत को बताया तो उसने सीमा को घर बुलाकर काम समझाया। इस तरह वो पहली बार विक्रांत के सामने आई। काम समझ लेने के बाद सीमा ने बहुत अच्छी सिलाई करके कपड़े लौटा दिए। विक्रांत को काम पसंद आया तो उसने लगातार काम देना शुरू किया, जिसकी वजह से अच्छी आमदनी सीमा को मिलने लगी और 2 लोगों का गुजारा आसानी से होने लगा। घर बैठे इज्जत से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो गया। अब वो किसी की मोहताज ना रही थी। सारा दिन मेहनत से सिलाई करती। सिलाई में अंजलि उसका हाथ बटाती और घर का काम भी कर देती। उनकी इज्जत से गुजर बसर होने लगी। पहले तो मौसी सिलाई के लिए कपड़े लाती थी, बाद में विक्रांत और सीमा की बात हो गई। एक दिन विक्रांत ने माँ से कहा कि माँ, मेरी पहली शादी नाकाम हो जाने के बाद तुम्हें मेरा घर बसाने की कोई चिंता नहीं। मुझे बहुत फिक्र है। मैंने कई घरों में बात की है, लेकिन सभी का इनकार सुना है। कहते हैं कि पहली पत्नी को तलाक दी है। हमारा जी डरता है किसी कुंवारी बच्ची का रिश्ता कैसे दे दें। माँ, जरूरी नहीं कि तुम कुंवारी लड़की से ही रिश्ता करो, किसी विधवा से रिश्ता कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। विधवा? माँ ने हैरत से बेटे की तरफ देखा। कोई विधवा है तेरी नजर में? हाँ माँ, बगल में ही तो एक विधवा रहती है। क्या सीमा काम की औरत नहीं है? इस जैसी मेहनत करने वाली हमारे घर आ जाए तो कैसा रहेगा? सीमा, मगर उसकी तो एक नंद भी है जिसे वो किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहेगी। उसे भी साथ रख लेंगे माँ। उन दोनों के हाथ सोने के हैं। बहुत ही अच्छी सिलाई करती है। ये हमारे घर आ जाएगी तो कमाई अच्छी होगी। मौसी ने सीमा में बेटे की दिलचस्पी पाई तो गौर करने पर मजबूर हो गई। कुछ दिन सोचने के बाद एक शाम जब वो सिले हुए कपड़े उठाने गई तो सीमा के सामने शादी की बात रख दी।
देखो बेटी, ये बात बहुत सोच समझकर तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम अपनी नहीं अंजलि के बारे में सोचो। तुम्हारी नंद बड़ी हो रही है और उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करना, फिर उसकी इज्जत के साथ शादी करना तुम अकेली के बस की बात नहीं। हमारे घर बहू बनकर आ जाओगी तो हम इसका कोई अच्छा रिश्ता तलाश कर देंगे। मौसी ने कुछ इस अंदाज से बात की तो सीमा सोचने पर तैयार हो गई। अगले दिन मेरी माँ भाई के बच्चों की यूनिफॉर्म ठीक कराने सीमा के घर गई तो उसने मौसी की सारी बातें मेरी माँ को बता दी। माँ ने कहा, बेटी विक्रांत देखा भाला लड़का है। ये लोग कई सालों से यहाँ रहते हैं। किसी मोहल्लेदार को उनसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। ज्यादा मत सोचो। अगर तुम्हारा दिल दूसरी शादी पर राजी हो तो बताना, हम तुम्हारी विदाई बेटी समझकर करेंगे और हर तरह से साथ देंगे। तुम चाहोगी तो मेरे पति खुद विक्रांत से बात कर लेंगे। इतना हौसला मिलने पर सीमा ने हिम्मत की। कुछ दिन सोचने के बाद उसने विक्रांत से शादी करने को कह दिया। मेरे माँ बाप ने मौसी को बुलाकर तारीख भी तय कर दी। यूं बहुत सादगी से विक्रांत और सीमा की शादी हो गई। शादी के वक्त ये शर्त रखी गई कि विक्रांत और उसकी माँ सीमा की नंद यानी अंजलि को एक बेटी की तरह साथ रखेंगे और जल्द ही उसकी शादी भी करेंगे। अंजलि उस वक्त तक 12 वर्ष की हो चुकी थी। मौसी का इरादा था कि जब तक ये 17-18 साल की होगी तब तक कोई अच्छा रिश्ता तलाश करके उसे अपने घर से विदा कर देंगे। विक्रांत सीमा को पाकर बहुत खुश था क्योंकि वो बहुत मेहनती और बहुत अच्छी लड़की थी। बगैर काम किए उसे चैन नहीं पड़ता था। विक्रांत के घर आकर भी उसने सिलाई जारी रखी और अंजलि मौसी के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। विक्रांत ठीक ठाक पैसे कमाता था। घर में खुशहाली थी और घर में किसी चीज की कमी न थी। वो सीमा से कहता था, सीमा अब तुम सिलाई ना किया करो, आराम से जिंदगी गुजारो। लेकिन सीमा कहती कि काम से इंसान बीमार नहीं पड़ता और काम भी अच्छा होता है। मुझे काम ना करके जीना पसंद नहीं है। सीमा के दिमाग में ये सोच भी थी कि अंजलि उन लोगों की कुछ नहीं लगती और उन्हीं को ही उसकी शादी भी करनी है। दहेज देना है तो क्यों ना मैं काम करती रहूं ताकि अंजलि की शादी पर जो खर्च होगी मेरी मेहनत भी उसमें शामिल हो। फिर उन्हें ये बोझ महसूस ना होगा। वक्त तेजी से गुजरता गया। अंजलि जवान हो गई। अब वो 18 बरस की एक खूबसूरत लड़की का रूप धार चुकी थी। जो उसे देखता तो नजर उस पर ही ठहर जाती थी। ऊपर वाले ने सीमा को पहले बेटा दिया तो सबसे ज्यादा खुशी अंजलि को हुई। वो खुशी से फूली ना समा रही थी। उसको गोद में उठाई फिरती और सारा दिन उसके साथ लगी रहती। ऊपर वाले ने सीमा को 3 बच्चे दिए। बेशक अंजलि उनके लिए एक देवी बन गई थी। वो उन बच्चों से दिली मोहब्बत करती थी और उनकी देखभाल में बहुत मदद करती। फिर भी सीमा को उसके हाथ पीले करने की फिक्र खाई जाती। अंजलि मौसी के कमरे में उनके साथ सोती थी। मौसी भी अंजलि की तरफ से फिक्रमंद थी कि ये बच्ची किसी तरह अपने घर की हो जाए तो वो सुकून से मर सके। अक्सर विक्रांत से कहती कि तुम इस बच्ची के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश कर लो। तुम्हारी तो फैक्ट्री में बहुत से जानने वाले हैं, उनसे जिक्र करो। मौसी ने अपने आसपास के लोगों से भी कह रखा था कि हम अंजलि बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे और बहुत अच्छा दहेज देंगे। कोई इस बच्ची को अनाथ न समझे, ये हमारी अपनी बच्ची है। मौसी की कोशिशें रंग लाई और इस तरह अंजलि के लिए अच्छे घरानों के रिश्ते आने लगे। लेकिन विक्रांत ने किसी भी रिश्ते के लिए हाँ न की। भगवान जाने उसके मन में क्या था और वो कैसा रिश्ता चाहता था। माँ और पत्नी ने समझाया कि अंजलि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जबकि आजकल पढ़ी लिखी लड़कियों की मांग है। ये रिश्ते उसके लिए बहुत सही है, मगर वो ना मानता और अच्छा रिश्ता रद्द कर देता। अब मौसी और सीमा की परेशानी बढ़ गई। विक्रांत तो किसी रिश्ते पर भी तैयार न था और मौसी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मौसी चाहती थी कि अपनी जिंदगी में अपने पड़ोसी की अनाथ बहन का ब्याह करती जाए, लेकिन विक्रांत की कमी निकालने की आदत ने यह नैया पार न लगने दी और मौसी कुछ दिन बीमार रहने के बाद इस दुनिया से चली गई। अब अंजलि 20 साल की हो चुकी थी। जब सीमा उसकी भरपूर जवानी को देखती तो उसकी नींद उड़ जाती थी। विक्रांत सुबह घर से निकलता और रात गए लौटता। उसे तो पत्नी से बात करने की भी फुर्सत न मिलती थी, क्योंकि फैक्ट्री मैनेजर जो बन गया था और काम रोज बरोज तरक्की पा रहा था। मौसी के बाद भी मोहल्ले वालों की तरफ से कई अच्छे रिश्ते आए। सीमा ने हर बार रिश्ते के लिए आने वाली औरतों की खातिर तवज्जो की।
लेकिन बेफिक्र विक्रांत ने हामी न भरी तो सीमा विक्रांत से गुस्सा रहने लगी। अब पति पत्नी के बीच इस मसले पर अनबन रहने लगी। सीमा का कहना था, और कितनी देर करोगे? और विक्रांत का जवाब था, खूब से खूब अच्छे की तलाश में हूं, सब्र करो, वक्त नहीं ठहरता, वक्त का काम गुजर जाना है। अब अंजलि के रिश्ते आने बंद हो गए। 1 साल और बीत गया, तब कहीं एक रिश्ता अंजलि के लिए आया। सीमा जिद पर अड़ गई कि रिश्ता जैसा भी है कबूल कर लो, लेकिन विक्रांत इस पर तैयार न हुआ। उसने कहा, हाँ करने से पहले मुझे इस रिश्ते के बारे में छानबीन कर लेने दो। तुम छानबीन में पड़ गए तो फिर रिश्ता रद्द कर दोगे। बस इसी बात पर पति पत्नी में झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि सीमा ने विक्रांत से तलाक को कह दिया। वो रूठकर अपने पहले घर जा बैठी, जिसमें ताला पड़ा हुआ था। गुस्से में उसने छोटे बच्चों को भी साथ न लिया, सिर्फ अंजलि का हाथ पकड़ा और घर से निकल गई। सीमा का घर तो विक्रांत के घर के पास ही था, इसीलिए सीमा ने बच्चे विक्रांत के पास छोड़ दिए कि जब उसे बच्चे तंग करेंगे वो खुद ही मुझे मनाने आ जाएगा। तब मैं इस शर्त पर मानूंगी कि पहले अंजलि का रिश्ता तय करो। बच्चे छोटे थे, वाकई वो माँ के बगैर नहीं रह सकते थे। उन्होंने रो रो कर घर सर पर उठा लिया। विक्रांत को और कोई हल न सूझा। उसने बच्चों को घर में छोड़कर मकान को बाहर से ताला लगाकर ड्यूटी पर चला गया। उसका ख्याल था बच्चे रो धोकर आखिरकार चुप हो जाएंगे। जब उनके रोने की आवाजों से सीमा का दिल तड़पेगा तो वो खुद ही आकर मुझसे बात कर लेगी। विक्रांत के जाने के बाद जब बच्चों के रोने की आवाज बंद न हुई तो अंजलि से ना रहा गया, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी। वो छत पर चली गई और वहां से विक्रांत के मकान की छत पर कूद गई और सीढ़ियों से घर में उतरकर बच्चों के पास पहुंच गई। उसकी इस हरकत पर सीमा थोड़ी सी परेशान तो हुई, लेकिन कुछ तसल्ली भी उसे हो गई कि चलो अंजलि बच्चे के पास है, वो उनको खाना खिला देगी और बच्चे डरेंगे भी नहीं। जब शाम को विक्रांत आ जाएगा तो देख लूंगी कि क्या करना है। शाम को विक्रांत आ गया। वो अपने साथ जो सवारी लाया था बच्चे उसमें बिठाए और अंजलि से कहा कि तुम भी साथ चलो, बच्चों के लिए खाना लाना है और तुम्हारी भाभी सीमा के लिए कुछ गिफ्ट भी खरीदने हैं ताकि वो मान जाए। फिर सभी इकट्ठे खाना खाएंगे। नादान लड़की विक्रांत की बातों में आकर बच्चों के साथ गाड़ी में उनके साथ चली गई। विक्रांत ने खाना नहीं खरीदना था, बल्कि सीमा को परेशान करना था और उसे सजा देनी थी ताकि वो रात भर परेशान रहे और उसका दिमाग सही हो जाए। सीमा को उन लोगों के जाने का पता न चला था, लेकिन जब रात हो गई और बराबर वाले मकान की लाइटें ना जली तो परेशान होकर बाहर निकली। घर के दरवाजे पर ताला लगा था। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने समझा कि विक्रांत अंजलि और बच्चों को लेकर गायब हो गया है और अब वो वापस नहीं आएंगे। उसने पहले हमारे घर आकर बताया। माँ ने तसल्ली दी कि बैठो, मेरे पापा ने भी कहा कि सब्र से काम लो, मैं सुबह फैक्ट्री जाकर विक्रांत का पता कर लूंगा। उसने सब्र ना किया, मोहल्ले वालों के पास चली गई और कहा कि विक्रांत अंजलि और बच्चों को अपने साथ ले गया है। मोहल्ले वाले परेशान हो गए। वो विक्रांत के घर पर आए। वहां वाकई ताला पड़ा था और अंधेरा था। उनमें से एक मोहल्लेदार ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि विक्रांत ने पहली पत्नी को घर से निकाल दिया और उसकी जवान नंद और इसके 3 छोटे बच्चे लेकर गायब हो गया है। अगले रोज पुलिस उसके दरवाजे पर आ गई। इसी तरह विक्रांत को भी खबर मिल गई कि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है। अंजलि और माँ से छोटे बच्चे छीनकर उन्हें अगवा करने का इल्जाम है। उसने घबराहट में 1-2 दोस्तों से बात की। उन्होंने कहा कि अंजलि बालिग है, तुम उसे शादी पर राजी कर लो, तभी बच सकते हो, वरना लड़की के अगवा करने की सजा तो बहुत सख्त है। अंजलि को न जाने विक्रांत ने कैसे मनाई और उसके साथ शादी कर ली और सीमा को तलाक के कागजात भिजवा दिए। इस तरह सीमा की जल्दबाजी और नादानी से उसका घर उजड़ गया। अंजलि ने बच्चों की परवरिश में सीमा का बहुत साथ दिया था। बच्चे उसे प्यारे थे। विक्रांत का ख्याल था कि वो उन्हें पाल लेगी, लेकिन अकेले बच्चे संभालना उसके बस की बात न थी। कुछ दिन बाद उसने विक्रांत को मजबूर किया कि वो इन बच्चों को उनकी माँ के हवाले कर दे। विक्रांत दोबारा घर न आया। उसने एक दूसरा घर ले लिया और वहां अंजलि के साथ रहने लगा। सीमा ने बच्चों की वापसी के बारे में कह दिया तो उसने बच्चे सीमा को वापसी कर दिए, लेकिन उनको पालने के लिए मेहनत करने की अब उसमें जान ना रही थी। वो सदमे से निढाल थी, तो उसने बेटा अपने पास रख लिया
और दोनों बेटियों को वापस उनके बाप के घर भिजवा दिया। वक्त गुजरता रहा। बहुत मेहनत करने के बाद वो बेटे को परवान चढ़ा पाई। आज वो बूढ़ी हो चुकी है, बेटे की शादी कर दी है, अपनी बहू और बेटे के साथ रहती है और अपनी नादानी पर रोती है कि मैं अगर माफी मांग लेती तो मुझे तलाक ना होती। कहते हैं अंजलि से विक्रांत का शादी का कोई इरादा न था। भगवान जाने ये सब कुछ क्यों और कैसे हो गया, मगर अनहोनी होकर ही रही। आज भी मोहल्ले वाले कहते हैं कि विक्रांत ऐसा नहीं था और ना ही अंजलि ही गलत तरह की लड़की थी। फिर भी ये पता नहीं कैसे हो गया, तो उसे किस्मत का लिखा ही समझना चाहिए। सीमा की बेटियां अब शादीशुदा हैं, कभी कभी माँ से मिलने आती हैं, लेकिन बेटा बाप से नहीं मिलता और ना ही अंजलि को औलाद नसीब हुई। अंजलि आज भी सीमा को याद करती है तो रो देती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।